बजे तक का ही रहेगा वो टाइम, क्योंकि वो सबको पहले को पता है ना। हाँ, चालू करिए, चालू करिए। Hello, good evening, everyone. I, Dr. Shweta Agrawal, welcomes you all in our female series video chat जो हो रहे हैं उसमें सबका वेलकम है। सारे सीनियर्स को मेरा नमस्कार। एंड आज हमारी जो स्पीकर हैं दिल्ली की दिलवाली हैं डॉक्टर अक्षिता गुप्ता, और उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि उन्होंने एमडी किया है स्पेशली इन साइकेट्रिक केसेस। तो वो जनरली जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर्स, वो सारे केसेस डील करते हैं और काफ़ी सारे सक्सेसफुल केसेस हैं मैम के पास। और मैम काफ़ी सारे ग्रुप्स में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत सोशल है, बिल्कुल फ्रेंडली नेचर की हैं मैम। और एसडीएचए से वो 2013 से जुड़ी हुई हैं, उसमें भी कोर कमेटी मेंबर रही हैं, और दिल्ली एचएचएफ की भी वन ऑफ द एडमिन्स हैं वो। तो अक्षिता मैम, आई वेलकम यू एंड बेस्ट ऑफ लक, प्लीज मैम। वेलकम वेलकम अक्षिता दीदी। मैम अपना माइक ऑन कीजिए अक्षिता मैम। माइक ऑन कीजिए मैम, आपका माइक बंद है। Yeah, thank you. Thank you, Bhaiya, for a warm welcome. Thank you, Dr. Shweta, for a very beautiful words, beautiful line. Thank you all for welcoming me and giving me the opportunity in this Women's Week to be here. So, सबने केस नहीं होगा, कोई केस बताएगा मुझे? Anyone would like to share कि what they have listened in the case? कोई अनम्यूट करके केस बोलना चाहेगा या? आप बोलिए अक्षिता जी। ओके, चलो मैं केस बताती हूँ। या ये केस है 35 years ओल्ड लेडी का। शी हैड बीन मैरिड सिंस 9 years। वो मेरे पास लो ब्लड प्रेशर, एंजाइटी एंड पैल्पिटेशंस एंड ऑल्सो उसके जॉइंट्स में बहुत पेन, स्वेलिंग थी, वो इसलिए आई थी। और ये 9 years से प्रॉब्लम है। 10 years से मैरिज हुई है एंड 9 years से इसको ये पेन है। तो मैंने इससे पूछा क्या दिक्कत है आपको। पेशेंट कहती है आफ्टर first delivery, after 40 days, shoulder elbow joint pain started. Swelling and pain is too much. Cannot get up in morning. Legs have crackling sound walking and have to take support during walking or getting up from bed. This is the condition when she came to me. ठीक है? Cannot sit. नीचे नहीं बैठ सकती है वो 8 साल से। रिस्ट में उसके स्वेलिंग है, पेन है, बहुत ज्यादा पेन है उसको, सिवियर आर्थराइटिस का केस है और वो स्टेरॉइड्स पे है। मैंने इसमें मेंशन करना भूल गई, शी वाज ऑन स्टेरॉइड्स, केटोरॉल डी, एंड सारी मेडिसिन चल रही थी उसकी पेन की और उसको बहुत रिलीफ नहीं था। मैंने पूछा आपकी फैमिली में कौन कौन है। वो कहती है मदर इन लॉ, 2 ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड और उसका एक बेटा। मैंने पूछा कैसा है आपका रिलेशनशिप मदर इन लॉ के साथ। मदर इन लॉ वो बोलती है कि हमेशा से ही बॉसी रही हैं एंड ऑल्सो इन प्रेगनेंसी मैं कम खाती थी क्योंकि मुझे खाना खाने का मन ही नहीं करता था, ना खाना अच्छा लगता था। और वो कहती है कि जब ऑल्दो इसकी लव मैरिज थी फिर भी कहती है हस्बैंड नॉन सपोर्टिव थे, वो ममाज बॉय थे। मैंने कहा अच्छा और क्या तकलीफ है। कहती है हार्ट रेट हमेशा फास्ट रहता था, हमेशा मुझे एंजाइटी रहती थी, पैल्पिटेशंस रहती थी, घबराहट रहती थी, डर रहता था क्योंकि घर पे वो इसको माहौल मिला ही नहीं था। मैंने कहा चलो अपने बारे में कुछ बताओ मुझे अब। कहती है बहुत सेंसिटिव हूँ, मेरे को छोटी छोटी बातों के लिए गिल्ट आ जाता है। मैं सब कुछ करती हूँ फिर भी गिल्ट हो जाता है और मैं अपने आप को ब्लेम करती हूँ अगर कुछ कमी रह जाए तो। पहले साल में क्या रहा, ये बोलती है कि मैं एक न्यूक्लियर फैमिली से आई थी, जैसे लाड प्यार में पले होती हैं लड़कियां, वैसे ही ये एक न्यूक्लियर फैमिली से आई थी। और अभी ये आ जाती है एक जॉइंट फैमिली में, यहाँ पे ब्रदर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, 2 ब्रदर इन लॉ है, ठीक है ना। तो वो कहती है कि को मतलब एडजस्टमेंट वाज एन इशू फॉर मी, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता था। माय हस्बैंड वाज अ मॉम्स बॉय, मुझे सब नीचा दिखाते थे, दे वुड लाफ एट मी,
मुझे काम आता नहीं था क्योंकि मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती थी, तो मेरे से कभी काम कराया ही नहीं था इन लोगों ने घर में। तो जैसे मैं काम करती थी सब मुझ पे हंसते थे, हस्बैंड भी मुझे कभी सपोर्ट नहीं करते थे। एंड मतलब कि ना, मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करती थी, बट फिर भी अब जब मैंने कभी किया ही नहीं तो गलतियां तो हो ही जाती है ना। जैसे स्टार्टिंग के इयर्स होते हैं, हम यंग होते हैं, स्टार्टिंग के इयर्स होते हैं, तो कहती थी, बट ना सब मुझ पे हंसते ही थे। आई वॉज नॉट एबल टू शेयर माई डिफिकल्टीज। मैं अपने घर पे कुछ नहीं बता सकती थी क्योंकि मैंने शादी अपनी मर्जी से की थी, और मेरे घर वालों ने मना किया था शादी के लिए इससे। बट मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी, तो मुझे ये लगता था कि मेरे को ही गिल्टी फील होता था कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। अब मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगी तो वो कहेंगे तुमने हमारी नहीं सुनी। कहती है कि मैं बैक ऑफ द माइंड ना मुझे गिल्टी रहता था हमेशा। अब मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, बट प्रेगनेंसी में के टाइम मैं बहुत ओवरवर्क करती थी कि घर में फाइट ना हो जाए, हस्बैंड मुझे सपोर्ट करें, हस्बैंड की गुड बुक्स में रहूं मैं। तो हमेशा ना डर रहता था कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगी तो मुझे डांट पिट जाएगी कि मैंने गलत किया है। तो मैं क्या करती थी, और ज्यादा काम करती थी, और ज्यादा काम करती थी कि हस्बैंड मेरे को प्यार करेगा, हस्बैंड मेरे को अच्छा करेगा, हस्बैंड मेरे लिए अच्छे शब्द बोलेगा, हस्बैंड मुझे सपोर्ट करेगा। तो हमेशा अपने आप को प्रूव करती रहती थी, काम में लगी रहती थी, डबल करती थी, ट्रिपल करती थी कि वो अपनी माँ को कुछ नहीं, माँ उसकी कुछ नहीं बोलेगी उसे, तो मेरे को भी अच्छा ही सपोर्ट मिलेगा उसका। तो इसलिए अपने आप को प्रूव रीप्रूव करती रहती थी, ठीक है ना। तो मैं अपनी सो मैं और ज्यादा काम करती थी। तो मैं कहती थी मुझे काम नहीं आता था, मैं ही नालायक हूँ। सो आई यूज टू वर्क मोर हार्ड, मोर काम करना, कि हस्बैंड मुझे सपोर्ट करे, मेरी तरफ देखे। तो यही केस है, ठीक है। तो अब अपने अपने माइक्स ऑन करें और अपने अपने व्यूज दो इस केस पे। जो जिन लोगों ने चैट में नहीं पार्टिसिपेट किया है वो ही देना, क्योंकि चैट में ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। कैमरा ऑफ नहीं करिए क्योंकि वीडियो चैट है, तो कैमरा ऑन करके पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। या बोलिए, सब बोलो, अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखो, मजा आएगा, इंटरैक्टिव सेशन होता है, इट इज ऑलवेज गुड, हमें भी अच्छा लगता है। आप अपने व्यूज दोगे, क्लैरिटी और बढ़ेगी हमारी केसेस में, और अच्छा लगेगा। इंजल मैडम जिनने इनपुट दिए हैं वो भी बोले, क्योंकि मैं नहीं हाँ पढ़ हाँ, पाया सब हूँ। बोलो, सब बोलो, बोलो 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 ना, उससे पता चलेगा, उससे हम रूल आउट करेंगे कि वो रेमेडी क्यों नहीं है। और मैंने जो सोचा है, क्या पता उसमें मुझे बहुत सारी लर्निंग मिलेगी आप लोगों से सीखने को। जो रूब्रिक्स मैंने नहीं लिए होंगे आप लोगों से सीखने को मिलेंगे। सब लिसनिंग नीलूफर मोड में में। यस यस, कोई बोलो। प्राइमरी हाँ मैडम, एलिमेंट्स फ्रॉम सेल्फ रिप्रोचिंग और अप्रिशिएट एलिमेंट्स फ्रॉम डूइंग दैट हार्ड वर्क फॉर अप्रिशिएशन। हस्बैंड से वो अप्रिशिएशन चाहती थी ना, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वो काम करना चाहती थी। वो और एप्रिसिएशन क्यों लगा डियर यहाँ पे? एप्रिसिएशन कहाँ बोला उसने? उसने कहाँ बोला कि एप्रिसिएशन चाहिए? मुझे ये बताओ। केस को पढ़ा आपने, मैंने अभी रिसाइड भी किया, उसने हाँ क्या हाँ बोला? मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ। उसने एप्रिसिएशन कहाँ यूज किया? यस यस, हाँ हस्बैंड को खुश करने के लिए, लेकिन अपने आप प्रूव को डिजायर टू ऑन सेल्फ, ये रुब्रिक लेंगे ना। अच्छा अच्छा। भैया आप तो सब आता है आपको। और बताइए, और अपने व्यूज रखिए, बताइए और बताओ। हाँ रंजीत सर, रंजीत सर। सर आज लिसनिंग मोड में है। नहीं सुनेंगे, बोलेंगे, नहीं बोलिए मैं हूँ। वो बोलिए। केस का एनालिसिस आप क्या सोचते हैं? मैंने पूरा केस पढ़ा ना, तो ओवरऑल फीलिंग मुझे सबसे पहले कार्सिनोसिन लगा, और सेकंड इग्निशिया लगा। रीजन ये था कि ये जो पेशेंट है, मुझे ऐसा फील आया कि ज्यादा इसको, जब ये इसने एक चीज है कि इसने लव मैरिज किया था या अरेंज मैरिज था? लव मैरिज था इसका, तभी तो इसने बोला कि अगर मैं पेरेंट्स को बताऊंगी तो उन्हें ये लगेगा कि मैंने अपनी मतलब, तभी तो उसको गिल्ट आई ना कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, अब मैं पेरेंट्स को बोल रही हूँ हाँ तो वो हाँ हाँ बोलेंगे हाँ। तेरे को मना किया था, फिर भी तूने कर ली, फिर भी तू फंस गई, वो वाली चीज। हाँ तो इसमें इसीलिए मतलब इसे डर नहीं है। मुझे इसमें स्ट्रगल फील हुआ कि ये जो है तो वहां गई। पहले तो इसका मायके तो नॉर्मल था, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा था।
बट जब यहाँ आई तो इसने हार्ड स्ट्रगल किया खुद को अपने वजूद को स्थित करने के लिए, क्योंकि लोग हंसते थे ना इस पे, कुछ कर नहीं पा रही थी। राइट और ये सारा चीज फीलिंग था। तो उसने खुद को स्ट्रगल किया कि मैं उसके सामने बन के दिखाऊं। काफी परसिवरेंस किया, काफी स्ट्रगल किया ससुराल में अपना स्थिति को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मुझे कार्सिनोसिन लगी। और सेकेंड, उसका सारा जो थॉट था उससे इग्निशिया आया, फियर इनवैलिडिटी के चलते, जिसके चलते उसने सारा चीज किया। एक थॉट सिपिया का भी आ रहा था कि सिपिया भी अपने वजूद को बनाने के लिए इसी तरह करती है, और बहुत ज्यादा खुद को रिप्रोच करना, ये सारे रेमेडी खुद को ही रिप्रोच करता है। लेकिन डिजिटलिस्ट का भी फील आया। राइट, बिल्कुल राइट। और बताएं लोग अपने व्यूज। मैम देखिए, मैंने जो केस देखा है और जो समझा है ना, उसमें सबसे पहले तो जैसे आपने लिखा कि ये लेडी बता रही है कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ और हर छोटी छोटी बात को खुद को दोष देने वाली है, खुद की गलतियां ही निकाल रही है, हर चीज में अपनी ही कमी देख रही है। और माँ बाप के मना करने पर उसने शादी की है उस लड़के से। तीसरा, उसने कामकाज भी उसको आता नहीं है और फिर भी वो उस कामकाज को करने में लग रही है। और इसके अलावा उसे ये डर भी है कि कहीं उससे कोई ऐसी गलती नहीं हो जाए कि उसका पति उसको छोड़ दे, उसको वापस घर जाना पड़ जाए। और सास ननद उसको उसकी मजाक बना रही है, ये भी उसमें एक बात है। और वो सपोर्ट चाहती है, दूसरी बात ये भी। तो मैंने जो रूब्रिक लिए ना, वो मैंने लिए एंजाइटी कंसाइंसिस एंजाइटी ऑफ, कि उसको छोटी छोटी बातों की एंजाइटी है, रिप्रोचिंग वन सेल्फ, खुद को ही दोष दे रही है हर मामले में। और एक जगह वो डिफाइंड लगी कि उसने माँ बाप के मना करने के बाद भी खुद ने कहा कि नहीं मैं इसी से शादी करूंगी। फिर मुझे ये लगा कि शायद ये मोरल में है, तभी ये कह रही है कि माँ बाप को बताऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, भाई मैंने मर्जी से शादी की है तो अब माँ बाप को क्या कहना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर इसके अलावा मुझे ये लगा कि सास और ननद इस पर हंसती है, तो मैंने इसका रूब्रिक लिया है डिल्यूजन लाफ्ड एट एंड मॉक्ड एट बीइंग। और ये अपनी बात को कह नहीं पा रही है, जो इसको सपोर्ट चाहिए वो इसकी नीड है, तो मुझे कावर्डिस लगी। और इसके अलावा मुझे ये अपने आप को इतना रिप्रोच कर रही है, हर चीज के लिए रिप्रोच कर रही है, तो मुझे एलिमेंट फ्रॉम रिप्रोच भी लगा इसमें। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं ना, तो मैंने जो 7 रूब्रिक लिए उसमें फर्स्ट नंबर पे इग्नेशिया और सेकंड पे नक्स वोमिका, दोनों साथ साथ चल रही है। तो मैंने फिर इन दोनों में डीडी किया दोनों में। तो जो इग्नेशिया है, इग्नेशिया इसने लास्ट में एक वर्ड बोला कि मुझे पति चाहिए और पति का ही वो चाहिए अटेंशन, और उसके लिए वो सब कुछ कर रही है। तो इग्नेशिया एक ऐसी लेडी है जो किसी एक बंदे पर अपने आप को खर्च करती है और उसको पति उसने खुद से पसंद किया है और पति से उसको सब कुछ चाहिए, तो वो पति के पीछे रहती है। तो मैंने लास्ट रूब्रिक नक्स से इसको अलग करने के लिए एक लिया है कि इसमें इतनी टॉलरेंस पावर है, इतना पेन, इतना सब कुछ है उसको, फिजिकली भी, मेंटली होगा तभी फिजिकली, फिर भी वो सब कुछ काम कर रही है, सहन कर रही है, इरिटेबिलिटी, गुस्सा वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, इतनी माइल्डनेस दिख रही है जिस हिसाब से उसने बताया है। तो मैंने लास्ट रूब्रिक लिया है माइल्डनेस, कंप्लेनिंग, बियरिंग, सफरिंग, इवन आउटरेज विदाउट। तो मेरा अल्टीमेटली फर्स्ट नंबर इग्नेशिया को ही है कि वो ही इतना ज्यादा पेन सफर कर सकती है क्योंकि राख के नीचे दबी हुई आग है। वेरी ब्यूटीफुल एनालिसिस मैम। और ये जो मेरी रेमेडी है ये इग्निशिया नहीं है, बट इग्निशिया के बहुत ही पास है। ये 2 ही रेमेडीज हैं जो बिल्कुल पास पास चल रही हैं। एंड अगर मैं अपने एनालिसिस पुट करूंगी जब, तो मेरी फर्स्ट रेमेडी वो है जो मैंने दी है, एंड सेकंड रेमेडी इग्निशिया है। तो मतलब लेकिन जो कोर है ना, बस वहीं पे कोर पे डिफरेंस आ गया है। कोई और अपने व्यू पॉइंट देना चाहेगा केस पे? वेरी ब्यूटीफुल एनालिसिस मैम, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस। मैम एक मिनट, मुझे सिर्फ जो साइक्लामाइन है ना उसका इतना सा पता है कि वो हर बात में खुद को रिप्रोच करती है, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। तो अगर मैं डीडी करूंगी तो फिर मतलब लाऊंगी ना अगर, तो साइक्लामाइन ही लाऊंगी। हाँ, तो मतलब आपने ना दूसरी रेमेडी पढ़ी नहीं होगी, नहीं तो आप वही बोलते, क्योंकि वो रेमेडी बिल्कुल इग्निशिया के ना क्लोज है। जब मैं पढ़ाऊंगी ना आप कहोगे ओह माय गॉड, मतलब मेरे को आता था ये। अच्छा है, तभी बोल रही हूँ, तभी तो नहीं बोल पाए, नहीं तो आप बोल ही देते। और बताएं अपने एनालिसिस। हनीफ सर आप बताएं अपना एनालिसिस। मैडम मैंने तो बता दिया था अभी। मैम इसको कैसा है ना, इसको एम्बेरेस फील होता है, जैसे इसकी मजाक उड़ाते हैं ना पेशेंट के घर वाले जो है, ये अपना कैसा है ना, अपना न्यूक्लियर फैमिली से आई थी ये,
राइट तो सर। ये जॉइंट फैमिली के अंदर इसको क्या मजाक बनाते थे, इसको खाना बनाने नहीं आता था, तो मैंने इसका रूब्रिक जो है ना देखा तो मुझे ये एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट लगा। ओके सर। तो उसमें और डिजिटालिस इसे देखा? मैंने नहीं जी देखा, क्योंकि उसमें डिजिटालिस है क्या? है। है ओके। है उसमें है, डिजिटलिस है उसमें। और इसमें रिप्रोचेस तो है इसके अंदर, इसको प्रूव करना है अपने आप को, पेशेंट यस को। सर, सर वो तो इस वही मेन तो वही चीजें थी। ठीक है। और ये सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन में भी है रेमेडी। यस सर। और कोई ठीक है, या डिस्क्लोज करें अभी? जी कर दीजिए। भैया बताएं, डिस्क्लोज करें आप? यस मैम, चलेगा। ठीक है। तो काफी अच्छा एनालिसिस दिया सबने, और ग्रुप में एक जने ने शायद रेमेडी भी बोली थी। दिस रेमेडी का चलो डिस्क्लोज तो बाद में करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि थ्रू एंड थ्रू एक चीज क्या थी जो केस में चल रही थी, क्योंकि मैंने इस केस में रेट्रो पे रूब्रिक्स लिए हैं, बाकी मैंने रेमेडी सिर्फ फील पे दी है। थ्रू आउट द केस दो चीजें ऐसी थी टोटली चल रही थी। दो चीजें ऐसी क्या है केस में जो टोटली चल रही हैं केस में? दो पॉइंट्स, अगर आप दो चीजें बोलना चाहो कि ऐसा है कि वो केस में दो वर्ड्स जो बार बार बोल रही है वो लेडी। एक तो रिप्रूव करना, दूसरा रिप्रोचेस करना। रिप्रोचेस हो रहा है, रिप्रोच हो रहा है, और दूसरा गिल्ट, मतलब जो इसमें ना गिल्ट है जो, गिल्ट, और एक और अगर बोलना चाहें तो खुद को और प्रूव उसको करना रिप्रूव करना अपना। करना चाह रही है। हाँ, तो अगर हम ये तीन ही चीजें लेंगे तो इट इज नन अनदर देन डिजिटलिस, आर रेमेडी फॉर द डे। दिस इज अ रेमेडी जो अपने आप को रिप्रूव करती है कि मुझे गुड बुक्स में आना है, मैं इसको ये अंशिता करूंगी। मैम का आवाज नहीं आ रहा है। आ रही है आवाज हमारे को, आ रही है। आ रही है? आ रही है। आ ओके रही है मैम, आ रही है। ओके। तो इसमें जो है ना, मैंने सिर्फ फील पे दिया था उसको एक गिल्ट, एक उसको रिप्रोचिंग वन सेल्फ, और एक उसको की डिजायर टू रीप्रूव हर सेल्फ। रीप्रूव मैं अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करती रहती हूँ। तो इसमें सिर्फ एक ही रेमेडी मुझे मिली, डिजिटलिस थ्रू एंड थ्रू द केस, और मैंने इसको डिजिटलिस 30 की 3 डोजेस दी थी, एंड शी वॉज 60% बेटर इन 1 वीक। ठीक है। गुड गुड तो रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट। थैंक यू सर। जब मैंने इसका रेट्रो एनालिसिस किया तो जो मैंने रूब्रिक्स लिए वो क्या थे? ठीक है, मुझे ऐसा लगा ये बहुत ही मॉरल्स में है। और अगर हम केंट में जाते हैं, सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशंस में सिर्फ इग्निशिया एंड डिजिटालिस होती थी, सिर्फ इग्निशिया एंड डिजिटालिस केंट में। तो जो ये रेमेडी है बहुत ही सेंसिटिव है मॉरल्स को लेके। तभी तो ये बताया नहीं ना इसने अपने पेरेंट्स को बताएंगे फिर दिक्कत होगी, मेरे ऊपर ब्लेम आएगा, मैं ही गिल्ट हूं। तो ये अपने आप को, इसको लग रहा था कि मैंने गलत किया है, डिल्यूजन रॉन्ग डन शी हैज। ठीक है ना, उसको ऐसा लगता था। फिर रिप्रोचिंग वन सेल्फ, अपने आप को ही कचोटना कि मैंने ऐसा कर दिया, मेरी वजह से गलती हो गई, मैंने ऐसा हो गया, मेरे से ऐसा हो गया। शी वॉज कॉन्टिन्यूसली रिप्रोचिंग थ्रू आउट द केस। ठीक है, और उसको डर रहता था रिप्रोच का। एक है कि शी वॉज रिप्रोचिंग हरसेल्फ, एक है कि उसको डर भी रहता था रिप्रोच का कि किसी ने कुछ बोल ना दे, तो उसको हमेशा से फियर रिप्रोचेस ऑफ रहता था। और एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट थी, घर में ऐसा हाल था, उसको उससे भी एलिमेंट्स हो रही थी। सैडनेस थी उसको डिसअपॉइंटमेंट्स में, जिससे उसने लव मैरिज करी, वो ही उसका सपोर्ट नहीं कर रहा। आप खुद सोचो, एक वाइफ जब घर आती है शादी होके तो वो अपने हस्बैंड के सपोर्ट पे आती है ना, उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उसको सैडनेस हुई, उसको एलिमेंट्स हुई इस चीज को लेके। ठीक है, एक वो सिक्रेटिव थी, उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। आजकल कोई प्रॉब्लम होती है, वी डू डिस्क्लोज ना कि अपने पेरेंट्स से बात कर लो, शेयर कर लो, बट वो सिर्फ मॉरल इंप्रेशन को लेते हुए अपने अंदर ही अंदर उसने सारी बातें रखी हुई थी।
और डिल्यूजन रीप्रूव्ड एक्सपेक्ट्स टू बी रीप्रूव्ड ही। ये रूब्रिक इस रेमेडी का कोर है। वो अपने आप को रीप्रूव करती है अगेन एंड अगेन, ताकि उसको उसमें जगह मिले, सपोर्ट मिले अपने हस्बैंड से। ही हेल्प्स हिम, ही सपोर्ट्स हिम। कहती है ना, गुड बुक्स में रहूं अपने हस्बैंड की, बाकी कोई मतलब नहीं, बट हस्बैंड की गुड बुक्स में रहूं। तो आई टुक दिस ऑल रूब्रिक्स एंड द फर्स्ट रेमेडी was digitalis, second was ignitia, third was nux vomica, fourth was carcinosin। अब देखो, आप सबने रेमेडीज बोली, कितनी क्लोज है ये रेमेडीज। मैं ये चीज बता रही हूँ, हम सबने बिल्कुल सही लेन पे थे, बट हमें वो कोर जो रीप्रूव वाली चीज थी ना, अगर हमें वो पता होती तो हम डिजिटालिस पे ही आते। एंड दिस रेमेडी इज वेरी क्लोज टू इग्निशिया, वेरी वेरी क्लोज। सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशंस में केंट के हिसाब से सिर्फ 2 ही रेमेडीज होती हैं, डिजिटालिस एंड इग्निशिया। ठीक है ना। तो इग्निशिया रूल आउट हुआ, नक्स वाली इरिटेबिलिटी, क्रैंकीनेस, फास्टिडियसनेस नहीं मिली मुझे। कार्सिनोसिन वाला प्लीजिंग डिजायर नहीं मिला। प्लीजिंग वाला तो सबको प्लीज करेगा ना, यहाँ पे इसका हस्बैंड को ही था ज्यादा रिलेशन, कि हस्बैंड से ही था जो भी था, कि बस मैं उसकी गुड बुक्स में रहूं, मैं उसके हिसाब से रहूं। ठीक है। पहले हम मुझे इस केस से रिलेटेड जो आप क्वेरीज पूछना चाहते हैं, जो भी न्यू है डिजिटालिस को लेके, फिर हम इसकी थोड़ी शॉर्ट में एक जर्नी करेंगे। तो आई विल लाइक कि जो मुझसे कुछ क्वेरीज पूछना चाहता है इसको लेके, रूब्रिक को लेके, जो क्लैरिटी नहीं मिली वो पूछो, फिर हम इसकी जर्नी पे चलेंगे। शॉर्ट जर्नी, बहुत ही छोटी सी, शॉर्ट एंड स्वीट। मैम मैं एक बात बोलना चाह रहा था। हाँ बोलिए ना। क्योंकि ये जो रीप्रूव है ना, इसके बारे में मैंने ऐसा पढ़ा था कि वो चक दे इंडिया में जो शाहरुख खान है ना, एक बार वो मिस करता है और दोबारा फिर उसको प्रूव करता है कि मैं गलत नहीं हूँ। तो इस केस में क्या है ना कि मैं इसमें इसलिए फाइनल नहीं आ पा रहा था कि इसने जो गलती किया है ना, वो तो मतलब इसने जो शादी किया ना, तो शादी करके मायके वालों को क्या प्रूव कर रही है? उन लोगों को तो प्रूव नहीं कर रही है, प्रूव यहाँ पर कर रही है कि यहाँ घर पे जो काम नहीं कर पा रही है, जो इसको करना, क्योंकि लोग हंस इसलिए रहे हैं ना, मुझे ऐसा फील आया कि ये नादान है, वो घरेलू काम वगैरह करने में सक्षम नहीं है, तो इसलिए लोग हंस रहे हैं, लोग मजाक बना रहे हैं कि ये उतना कर नहीं पा रही है ना। तो यहाँ पर क्या प्रूव कर रही है? यहाँ तो उसका स्ट्रगल चल रहा है खुद के लाइफ के साथ। और अगर रिप्रूव में ऐसा समझता कि नहीं, वहाँ मायके वालों उसके लव मैरिज किया उन लोगों को छोड़ के, और उन लोगों को ये दोबारा प्रूव कर रही है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। तो ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, जिसके चलते मैं इसमें फाइनल नहीं आ पाया। देखो, मेरे को ये प्रूव इसलिए लगा कि जैसे कि वो अपने हस्बैंड को प्रूव कर रही है ना कि मेरे में कोई कमी नहीं है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। वो फिर उठती है, फिर करती है, न्यू करती है, एंड वो बोल रही है कि मैं प्रूव करती हूँ, आई डू। ये पेशेंट के वर्ड्स हैं कि आई प्रूव माई सेल्फ। तो हम इसलिए ये नहीं ले सकते कि जो आपको लग रहा है, तो इसलिए ये मतलब अपने आप को ही तो प्रूव करते हैं ना हम। तो शी इज डूइंग इट अगेन, डू इट अगेन। तो ये प्रूव ही हुआ, मेरे को ऐसा लगा। हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, और भी अपने व्यूज दे सकते हैं यहाँ पे जो भी हूँ, बट मेरे को ये यही लगा कि शी इज प्रूविंग टू हर सेल्फ इन दिस केस, आगे करना है, अच्छा करना है, और करना है, एंड आई कैन डू इट। हेलो मैम। यस डियर। मैम, जब मैंने भी केस पढ़ा ना, तो मुझे फट से ये वर्ड देख के और रिप्रूव वाला फील आ गया था, और मुझे डिजिटलिस का फील आया। बट बाकी के जो मैंने रूब्रिक डाले ना, उस पे मैंने फोकस किया डिल्यूजन, लाफ डेट, मॉक डेट पे, तो उसमें डिजिटलिस नहीं था, और मुझे ये बहुत प्रोमिनेंट लगा। और जितना मुझे रिप्रूव के बारे में पता है, वो ये था कि अगर एक बार कोई पर्सन, जैसे मैंने एग्जाम में पढ़ नहीं रही हूँ, मतलब कुछ ऐसा कर रही हूँ कि मैं एग्जाम में फेल हो गई, और जब मेरे मोरल्स की वजह से मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स के साथ गलत हुआ है, मैंने गलत किया है, और अब मुझे प्रूव करना है, और मैं पूरी तरह से उस काम को करने में भिड़ जाती हूँ। तो ये रीप्रूव है। पर जितना मुझे पता है डिजिटलिस के बारे में, कि जब ये अपने आप को रीप्रूव करने के लिए एकदम उसमें जुड़ जाता है ना,
तो वो अपने आप को प्रूव कर ही लेता है। तो मुझे ये रीप्रूविंग वाली फीलिंग इसके साथ में नहीं आई। मुझे ज्यादा वो लाफ्ड एट मॉक्ड एट उसकी वजह से ये अपना काम करना चाह रही है और अपने हस्बैंड का अटेंशन चाह रही है, इसलिए। क्योंकि यहाँ प्लीजिंग भी नहीं लगा मुझे, बिकॉज प्लीजिंग होता तो फिर वो सास को और सबको प्लीज करने में लग जाती। राइट। बट मुझे फिर ये इनवैलिडिटी की ओर में गई कि मतलब मुझे यहाँ पे वो जो रीप्रूव वाला जो रूब्रिक है ना, वो अभी भी मुझे अंदर तक जा देखो नहीं मेरे को ऐसा लगा ना कि एक्चुअली क्या लगा कि मतलब कि वो उठती है, ठीक है, वो गलतियां करती है, मिस्टेक्स करती है, फिर और अच्छा करती है, तो अपने आप को प्रूव कर रही है बार बार कि हाँ आई कैन डू इट, आई कैन डू बेटर। तो शी फेल होती है, मतलब वो घर के कामों में भी फेल तो हो ही रही है ना। मुझे लाफ्ड एंड मॉक्ड बहुत ना प्रोमिनेंट नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, उसको लगा, बट लेकिन जो उसका था वो गिल्ट, एंजाइटी और वो वाली चीज ज्यादा प्रोमिनेंट लगी। क्योंकि जो वो मतलब कि बार बार यही चीज उसके मन में घूम रही है कि मेरे को छोटी छोटी बातों को लेके गिल्ट हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेके गिल्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो मतलब मुझे ये ज्यादा लगा कि मैं फिर अपने हस्बैंड को प्रूव करना चाहती हूँ कि आई कैन डू इट, मैं फिर प्रूव करना चाहती हूँ, फेल होती हूँ, फिर प्रूव करना चाहती हूँ अपने हस्बैंड को। तो मुझे इसलिए मैंने रिप्रूविंग लिखा। बट आई विल ऑल्सो री एनालाइज कि अगर मुझे लगता है रूब्रिक में कुछ और भी है तो वी कैन स्टडी इट बेटर ग्रुप में। मैम जैसे और भी रूब्रिक मैंने लिए थे, जैसे एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन। एक सेकंड। हाँ जी डॉक्टर अभिषेक, यस। दोनों इंटरप्रिटेशंस का एक्चुअली फर्क आ रहा है। आपका जो रिटन केस था और आपने जो लाइव केस देखा है ना, रिटन केस में से हम लोगों को फीलिंग आई है बेचारगी वाली कि उसको काम आ रहा था लेकिन लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए सब लोग जा रहे हैं डिल्यूजन लाफ्ड एट मॉक्ड एट पे। राइट, वो हो जाता है ना ग्रेडिंग। अब मैं बोल के ही बता सकती हूँ। बट जो आपने देखा है वहां पे एक्चुअल कंडीशन क्या है कि वो उसको एक्चुअली ही काम नहीं आता था। राइट, जो एक बहू से एक्सपेक्ट किया जाता है, डॉटर इन लॉ से एक्सपेक्ट किया जाता है फॉर दैट, एंड शी अंडरस्टूड दैट थिंग, शी अंडरस्टूड दैट इट इज लैकिंग इन मी, दैट्स व्हाई शी वेंट इनटू गिल्ट rather than into, and that's why she was trying to reprove herself कि मैं अपने आप को improve करूं, और इसीलिए वो reprove करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे हमने केस लिया, कोई फेलियर आया, we try to improve ourselves कि नहीं, we will further analyze it। तो जो रिटर्न केस आया ना, उसमें लेडी की पिटीनेस दिख रही थी, सिंपैथेटिक, हमारी तरफ से सिंपैथेटिक अप्रोच आ रहा था, तभी वो सीपी की तरफ जा रही थी, तभी वो पुअर की तरफ जा रही थी, या कार्सिनोसिन, ये शेड आ रहा था। बट एक्चुअली हम बोलते हैं तो आई कैन टेल यू ना हाउ शी वाज स्पीकिंग इन द रिटन केस, आई कैन नॉट पुट इट एक्चुअली। मुझे ना इनवैलिडिटी क्यों नहीं लगा ना, क्योंकि उसने कहीं भी नहीं बोला कि मेरी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, उसने कहीं भी नहीं बोला कि मेरे को लाइफ में ये इनवैलिड हो जाऊंगी मैं, उसने कहीं भी ये लाइन नहीं बोली। इनवैलिडिटी है, हम कैसे समझते हैं ना कि जैसे मेरा एटीएम कार्ड है, ये इस डेट तक वैलिड है, उसके बाद वो खराब है। बेसिकली शी वाज नॉट रिचार्ज्ड, शी वाज नॉट एक्चुअली कॉम्पिटेंट इनफ फॉर दैट पर्पस। सो एंड शी अंडरस्टूड दैट कि मेरे को क्यों नहीं प्यार मिल पा रहा, बिकॉज आई एम लैकिंग इन दिस रिस्पेक्ट। अगर मैं ये पूरा कर दूंगी तो मैं प्यार पा लूंगी। That is why it was guilty as if crime committed, wrong done। वो वहीं पे अटकी हुई है। गिल्ट हमें दूसरे की वजह से नहीं आता, गिल्ट हमें अपनी गलती की वजह से आता है। दैट इज वाई गिल्टी आ रहा था। डिल्यूजन रॉन्ग डन जो उसको वो महसूस हो रहा था, दैट वाज द रीजन फॉर गिल्ट कि मैंने पहले काम क्यों नहीं सीखा। मैंने अपनी मर्जी से ज्वाइंट फैमिली एक्सेप्ट की है, बट आई एम नॉट एबल टू एडजस्ट इन दैट ज्वाइंट फैमिली नाउ। This is the basic difference why people are not getting at what you are trying to prove. It is not that you have analyzed it wrong या आपने रूब्रिक गलत लिया है, but basically presentations का फर्क पड़ गया है यहाँ पे। Actually क्या होता है, जब हम केस लिखते हैं ना तो वो फील तो दे ही नहीं पाते हैं। Obvious, that is the reason. Thank you sir for helping me out. No, it is not like that. You need to reanalyze. जब आपने केस सॉल्व कर दिया within a week 60% improved, that means you have stuck the core of the remedy and we can learn each day, sir. Yeah. This is what the beauty of discussion is, Dr. Akshita, where we analyze and rethink and why that is not there and why this is there. Absolutely sir, thanks a lot. और बोलो, कोई और अपने व्यूज देना चाहेगा? इसमें दूसरे के व्यूज देना बहुत इजी है, rather than to solve a patient with this जब सामने बैठा। ये बात तो खैर सही है, ये बात तो सही है।
हाँ जी, कोई बोल रहा था, प्लीज बोलिए। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने उसमें लिखा था कि वो 8 साल से बैठी नहीं है, तो वो क्या ले सकते हैं उसको अपन? मतलब एक्चुअली क्या था ना, बैठी नहीं है मतलब कि उसको सपोर्ट चाहिए, एवरीवेयर शी नीड सपोर्ट। अब वो ये है कि खुद चल सकती है, चलने लग गई है, मतलब दैट इज वेरी गुड ना कि भैया कि किसी का सपोर्ट तो नहीं चाहिए ना, कम से कम शी इज बिकमिंग इंडिपेंडेंट। पेन कम है, जॉइंट्स का स्वेलिंग कम है। डॉक्टर सीमा, अगर हम यहाँ पे साइकोडायनेमिक समझे ना, उसकी आप फैमिली सिचुएशन नहीं अभी भी कैच कर पाए, वहां पे भी उसको इंडिपेंडेंट नहीं है, शी इज नॉट एबल टू डू हर हाउस होल्ड कोर्स इंडिपेंडेंटली, दैट्स व्हाई हर जॉइंट्स गॉट अफेक्टेड, शी वाज नॉट एबल टू एब्सोल्युटली, मैं अभी बोलती ये चीज, उसकी साइकोडायनेमिक्स देखिए, उसके जॉइंट्स अफेक्टेड है, रिस्ट भी अफेक्टेड है, मतलब उसके जॉइंट्स क्या होते हैं, हमारी फैमिली होती है ना, what सब she कुछ is इकाएगा feeling उसमें। inside, that I'm not able to bear the weight of this family which I am supposed to bear. राइट, That is why her joints got affected. And वो जो बैठी नहीं है मतलब she is trying to reprove, मेरे को ये खाना बनाना चाहिए, मुझे दाल अच्छी टेस्टी बनानी चाहिए, बट हर बार कोई ना कोई गलती मुझसे हो रही है बिकॉज मुझे एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट की वैल्यू नहीं पता है कि कितना नमक कितना मिर्च डालना है, तो वो हर बार कुछ ना कुछ रखता है और फिर वो हंसते हैं लोग उस पे। तो यहाँ आप देखें तो फियर, वो हम पिन्स ले सकते हैं स्पाइजीलिया का, पर वो वाला फीलिंग नहीं है उसमें। वो तो उसमें ये ना कि स्पाइजीलिया का अगर होगा तो कटाक्ष, जो फियर पिंस क्या है, चुभती हैं, वो चुभती हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं वो चुभती हैं, वो वो उनका चुभती है। हंसना उनको चुभन नहीं है, बट वो उसके अंदर गिल्ट पैदा कर रहा है कि मुझे अगली बार अच्छी दाल बनानी है, मुझे इनसे एप्रिसिएशन लेना है, लेकिन नॉट कि मुझे इनको जरूरत से ज्यादा प्लीज करना है। एक्चुअली she just want to reprove herself basically. वो खुद में कमी जो दिख रही है, इसीलिए वो अपने आप को प्रूव कर रही है, शॉर्ट में बोला जाए। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो गिल्ट, रिप्रोच और रिप्रूविंग, एंड वो इसके कमी केस में है genuine ही है। गिल्ट, रिप्रूव एंड रिप्रोच, और कुछ इसके Yes. केस में है ही नहीं। बेसिकली इट इज द गिल्ट विच इज बॉदरिंग हर, और उसकी अपनी कॉन्शियंस है जो उसको धिक्कार रही है। एंजाइटी कॉन्शियंस में है ये रेमेडी, जो उसकी गिल्ट है वो उसको अंदर से उस कॉन्शियस को उखाड़ दिया है उसने बेसिकली ऐसे। मैं कर नहीं पा रही, मैंने कि मुझे करना है, करके दिखाना है। तो वो अंदर ही अंदर उसको गिल्ट प्रॉब्लम दे रही है। अभी डॉक्टर अक्षय यहाँ पे इग्निशिया, how would Ignitia react over here when it is very close? How would Ignitia differ in the reaction from situation? Same होगा दोनों के लिए, Digitalis के लिए भी और Ignitia के लिए भी, but Digitalis went into reproving herself. How would Ignitia react? आप बताइए इसमें, how would Ignitia react over here? Ignitia will go into disconcerted state. वो तो it's a last stage, it's a last stage. Yes. It's not, वो इतना जल्दी तो disconcert नहीं हो होगा गए ना, इसलिए तो इग्निशिया भी नहीं हुई ना, इसीलिए इग्निशिया नहीं है ना। इग्निशिया क्या होती है, एक हद के बाद इट विल गो इनटू डिस्कंसर्टेड स्टेट, शी विल लूज इंटरेस्ट। इग्निशिया को फियर इनवैलिडिटी का डर रहता है ना, वो वायलेंट हो जाती है लिमिट के बाद। एक एक करके बोलिए। डिस्कंसर्टेड स्टेट आने के पहले वो इरिटेबिलिटी में चली जाएगी। यस, दैट इज द पॉइंट। वहां पे हल्का सा उसका कहीं ना कहीं इरिटेशन लेवल नजर आना चाहिए था, जो उसका नहीं आ रहा था। इंडिग्नेशन, इरिटेशन कहीं पे भी उसका नजर नहीं आया, वो टोटली गिल्ट में चला गया। मैम लेफ्ट कर, नहीं मैं ही 1 मिनट के लिए। एक्चुअली सर इसमें ना वो जैसे उसकी मदर इन लॉ के बारे में बताया कि कैसा रिलेशन है, उसने बोला वो थोड़ी बॉसी है, तो वहां पे क्या एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन का भी फील आया, और ये डिल्यूजन, लाफ डेट, मॉक डेट के फील के कारण हम लोग इग्निशिया की ओर चले गए। से मैंने फियर ऑफ रिप्रोचिंग लिया था, लेकिन उसमें कोई भी मेडिसिन नहीं है डिजिटलिस के अलावा, बट वो शायद रिटर्न केस की वजह से ही फील उधर चले गया। एक्चुअली क्या होता है ना, हमें केस में ये देखना है कि क्यों हम सबसे ज्यादा क्या चीज इम्पैक्ट हो रही है, कि पेशेंट मेरे पास क्यों आया है। हाँ सर 1 मिनट बस। तो क्या है ना, हमें केस में ये देखना है कि व्हाट इज द कोर ऑफ द केस। रूब्रिक्स बहुत आएंगे, अगर हम रूब्रिक बाय रूब्रिक लगाने लगे तो रेमेडी हम खिसक ही जाएगी ना। आप देख रहे हो मेरे रिपर्टोरियल चार्ट में जो
हमें मेरे रिपोर्टरी चार्ट में सारी रेमेडीज वही हैं जो आप लोगों ने बोली, बस डिजिटालिस ऊपर है, उसके नीचे इग्निशिया है, फिर नक्स वोमिका है, फिर कार्सिनोसिन है। तो कोई भी हम गलत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमने कोर क्या लिया है, केस का कोर क्या है, हमें वही तो, इसीलिए तो हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। वी हैव टू सी द कोर ऑफ द केस। रूब्रिक्स तो मैं 15 लगा सकती हूँ, रेमेडी तो कोई भी हो जाएगी फिर। वी हैव टू सी व्हाट इज द कोर ऑफ द केस। मेन इज कि व्हाट इज द कोर ऑफ द केस, तो हम उसमें जाएंगे तो उतना क्लैरिटी मिलेगी। इसमें क्या मैंने बोला कि गिल्ट, रिप्रोचिंग वन सेल्फ, ठीक है ना, तो इसलिए दैट इज कमिंग टू डिजिटालिस एंड रीप्रूविंग। बाकी मैंने आपको रेट्रो एनालिसिस पढ़ाया, बताया। तो ये रेमेडीज बहुत ही क्लोज होती हैं, ये सारी जो आपने बोला को हम कोई भी गलत नहीं है, बट बात ये है कि हमें हिट करना है कोर ऑफ द रेमेडी, कोर ऑफ द केस, पिन पॉइंट ऑफ केस। अचिंतो सर बोलते हैं पिन पॉइंट ऑफ केस पकड़ो। ओके ओके, नाइस। पढ़ो, आपको दवाई मिल जाती है। इतनी आसानी से भी नहीं मिलती। वही तो पकड़ना कला है, वही तो आर्ट है। नेट्राम्यूर का एक केस था, उसमें प्रूफ डिजायर टू ओन सेल्फ था कि मैंने इतने दिन पढ़ाई की, इतने अच्छे से मैंने एलएलबी की और अब मेरा वकालत नहीं चल रही है, तो मैं जादूगर थोड़ी हो जाऊंगी। एक फेल, दो फेल, तीसरे फेल के बाद मेरा चलेगा। पर पापा तो ऐसे नाराज होगा कि कह रहे हैं कि तू शादी कर ले, अब मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी। वो गर्मी, मई की गर्मी में कोर्ट रूम में बैठती थी, वो नेट्राम्यूर थी। अब सोचो हमने नेट्राम्यूर में प्रूविंग सोचा ही नहीं होगा। क्या रूब्रिक लिया? नेट्राम्यूर का क्या रूब्रिक बोले आप? नेट्राम्यूर, प्रूफ डिजायर टू ओनसेल्फ। So it is like कि हमें बस अपने आप को इवॉल्व करना है, हम कोई भी गलत सही नहीं है। ये प्रूफ कर रही है। एक बार कोशिश की, हार गई, फिर कोशिश कर रही है। पर्टिनिसिटी टाइप का कुछ है। कौन सी? बहुत अच्छा डिजिटलिस्ट, कंप्लीट। ओके, मैं वो केस प्रेजेंट करूंगा, जल्दी प्रेजेंट करूंगा वो केस। एक्चुअली होम्योपैथी इतनी वास्ट है ना, रूब्रिक्स इतने सारे हैं और रिपर्टरी इतनी है कि कोई भी कंप्लीट नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात वो है। तो इट इज लाइक कि हम जो रोज पढ़ते हैं, रोज तब नया सीखते हैं। चलो अब हम कुछ डिजिटालिस के बारे में पढ़ लेते हैं। बोलिए, और किसी को क्वेरीज है तो बताओ, कोई इशू नहीं है मुझे आंसर करने में, क्योंकि देखो जितना हम आंसर और क्वेश्चंस करते हैं उतने हमारी क्लैरिटी बढ़ती है। चलो डिजिटालिस के बारे में, डिजिटालिस के बारे में कुछ पढ़ते हैं। डिजिटालिस की लीव्स जो होती है ना, वो लाइक फिंगर्स होती है, ठीक है, जैसे फिंगर्स होते हैं, डिजिट्स हैं, ठीक है। तो डिजिटालिस जो होती है इंक्रीजेस द कंट्रैक्टिबिलिटी ऑफ हार्ट। हमने पढ़ा है ना कि हम जब हम फिजिकल्स पे प्रैक्टिस करते थे, बोरिक पढ़ते थे, तो उसमें आता था डिजिटालिस इज ऑक्सीजन फॉर लंग्स, हार्ट टॉनिक बोलते थे उसको। हार्ट टॉनिक बोलते थे, सॉरी, ऑक्सीजन फॉर हार्ट टॉनिक बोलते थे, ठीक है ना। तो ये जो रेमेडी है, इट इज फॉर द ओवर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट during proving. Hahnemann witnessed on people have fear of death in this remedy. डॉक्टर अक्षिता, 1 मिनट, इको हो रही है वॉइस, किसी का माइक ऑन है, इको हो रही है वॉइस, प्लीज देखो। अभिषेक भाई आपका ही चालू है। तो मैंने तो अभी चालू किया था बोलने के लिए। कोई बात नहीं, अब ठीक है ना, अब ठीक आ रही है आई थिंक, ठीक है ना। तो प्रूविंग हैनेमैन विटनेस की थी, जहां पे उन्होंने देखा था कि इन पेशेंट्स में फियर ऑफ डेथ बहुत रहता है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि हार्ट एंड माइंड बोथ आर कनेक्टेड। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि हर एक बॉडी का सोल होती है हार्ट, तो ऐसे ही इस रेमेडी का सोल है हार्ट, ठीक है। एंशियस होती है रेमेडी, नर्वस होती है, स्लीप डिस्टर्ब्ड होती है बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन हार्ट रीजन, पेन रहता है हार्ट में, कंस्ट्रिक्शन रहती है हार्ट में, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इन रेमेडीज में बहुत लो रहता है, फियर बहुत रहता है इन रेमेडीज में,
तो अब हम चलते हैं आगे, इस रेमेडी के बारे में और पढ़ते हैं। तो बेसिकली इस रेमेडी का कोर क्या रहता है ना, कि एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट रहते हैं, रिप्रोचिंग रहता है, मॉरल इंप्रेशंस में रहती है ये रेमेडी। जैसे कि मैंने कहा 2 ही रेमेडीज मॉरल इंप्रेशंस में रही हैं, इग्निशिया एंड डिजिटालिस। ठीक है, तो डिजिटालिस जो रेमेडी है इसे हार्ट टॉनिक कहा जाता है इन शॉर्ट। और इस रेमेडी का कोर क्या रहता है, मॉरल्स एंड कॉन्शियंस। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस रेमेडी, मॉरल्स एंड कॉन्शियंस। कहीं भी आपको लगता है कि मोरालिटी पे बात आ रही है, कॉन्शियंस पे बात आ रही है, तो वहां पे हम डिजिटालिस सोच सकते हैं, ये नहीं दे दो बट सोच सकते हैं, क्योंकि कोर हार्ड कोर ऑफ दिस रेमेडी इज डिजिटालिस इज morals and conscience. Anything which they do is immoral or wrong that do not allow, that is the दाग on their life. इनके इस रेमेडी का क्या रहता है ना, इसको ये डर रहता है कि मेरी ऊपर कोई दाग ना लग जाए। तो जब मैंने एचएचएफ में ये रेमेडी जब पढ़ी थी, तब उसमें यही आया था कि उसको कैसे रिलेट किया था, लागा चुनरी में दाग। इसको इतना डर रहता है कि मेरी चुनरी पे जो दाग लग गया मैं उसको मिटाऊंगी कैसे। सो शी फील्स कि मैंने ऐसा गलती कर दी है जो कभी मिट ही नहीं सकती है। सो इट इज लाइक इतनी मॉरली और एंजाइटी कॉन्शियंस की रेमेडी है, इतनी ज्यादा। एंड देन जब ये मॉरल्स और कॉन्शियंस में रहती है, फिर वो एक्सपेक्ट करती है कि मैं रीप्रूफ करूं अपने आप को और इस सब से दाग को मिटा दूं। ठीक है, तो जो यहाँ पे मैंने रूब्रिक्स लिए थे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रिप्रोच का मतलब क्या होता है, एनीवन वुड लाइक टू टेल? या वैसे हम तो सब समझ ही चुके हैं अब तो, ये कि रिप्रोच खुद को ही बोलना, समथिंग कि मेरे ऊपर ही ब्लेम आया है, समथिंग आई शुड बी अशेम्ड ऑफ, समथिंग विच ब्रिंग्स डिसग्रेस टू मी। वही चीजें जो मेरे को नीचा दिखाती हैं, मेरे पे शेम लाती हैं, मेरे को जो अशेम करती हैं, दैट इज, इसको रिप्रोच हमेशा करता रहता है। तभी इसमें रूब्रिक रहता है रिप्रोचिंग वनसेल्फ, फियर रिप्रोचेस ऑफ। जर्नी ऑफ डिजिटालिस कैसे शुरू होती है? डिजिटालिस एज वी नो इज रेमेडी ऑफ हार्ट वेयर फीलिंग्स एंड करेज टू कैरी ऑन इज अफेक्टेड। मॉरल वीकनेस ऑफ डिजिटालिस, डिजिटालिस जो रेमेडी है वो लिबर्टनिज्म में है, एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेसेस में है, एलिमेंट्स फ्रॉम डिबाउचरी में है, लिवेडनेस इन ओल्ड मेन में है। लिबर्टनिज्म में कैसे है? जैसे कि इमोरल लाइफ, इंटरेस्ट इन सेक्सुअल प्लेजर्स बहुत रहते हैं इसको, एलिमेंट फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेसेस बहुत रहते हैं, एक्सट्रीम इंडल्जेंस इन सेक्सुअल प्लेजर्स बहुत रहते हैं। ठीक है, और एंजाइटी कॉन्शियंस ऑफ डिजिटालिस बहुत है, सेंसिटिविटी टू मॉरल इंप्रेशंस बहुत है, राइट एंड रॉन्ग। मॉरल्स हमें सोसाइटी सिखाती है कि ये गलत है ये सही है, तो ये डिजिटालिस में बहुत रहता है। एंजाइटी कॉन्शियंस जैसा कि अभी डॉक्टर अभिषेक सर ने कहा था कि वो हमारा अपना होता है, कॉन्शियस मेरी अपनी अंदर होती है। तो राइट एंड रॉन्ग डिफाइंड बाय माई सेल्फ एंड राइट एंड रॉन्ग डिफाइंड बाय द सोसाइटी, जो मॉरल्स इंप्रेशन से भी सेंसिटिवनेस है इसे, और खुद की एंजाइटी कॉन्शियस भी बहुत ज्यादा है इस रेमेडी में। इसको यही लगता रहता है कि डिल्यूजन रॉन्ग ही हैज डन, डिल्यूजन क्राइम ही हैज कमिटेड, रिप्रोचिंग वनसेल्फ, ये कॉन्शियंस ऑफ डिजिटालिस रहता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या रहती है डिजिटालिस की? कॉन्फ्लिक्ट सेंसिटिव टू मॉरल वैल्यूज बट स्टिल गेट्स अट्रैक्टिव टू मॉरल वीकनेस। मॉरल्स बहुत है बट लेकिन फिर भी उसने, जैसे इस केस में देखे हम, फिर भी इसने शादी करी ना उससे जाके, मॉरल्स बहुत स्ट्रांग है, मैं अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकती, बट लेकिन फिर भी कर दी ना गलती। तो ऐसे इसका कॉन्फ्लिक्ट ही यही रहता है, कैरिंग इमोरल एक्ट्स, नोज दैट इट इज रॉन्ग, then carries guilt and remorse within, so pursue immoral acts secretively along with fear of being exposed. इसको बहुत एंजाइटी रहती है, internal anxiety like conscience as though he has committed a crime or expects to be reproved. Internal anguish बहुत रहता है, anxiety of conscience बहुत रहती है, crime committed बहुत रहता है, reproving has to expect to reprove herself, ये बहुत रहता है, एंजाइटी एज इफ रॉन्ग डन।
तो कोर क्या रहा डिजिटालिस का? लेट्स गो टू दैट. Digitalis is anxious where there is a probability that someone will say something. Digitalis की एंजाइटी वहीं से शुरू होती है जहां उसको लगता है कोई मुझे कुछ बोलना दे, जो कि हमें इस केस में लग रहा था. रिप्रोचिंग वनसेल्फ, क्यों? क्योंकि मेरे में कमी है, कोई मुझे कुछ बोल देगा, वहीं से गड़बड़ शुरू हो गई, वहीं से एंजाइटी शुरू हो गई, वहीं से पैल्पिटेशन शुरू हो गई. तो इसका सेंटर क्या रहता है डिजिटालिस की एंजाइटी का? एंजाइटी, reproved as if expected to me. Delusion, reproved, he expects to be reproved. Fear, reproaches of, expect something likely or probable to happen. अब इसकी लाइफ में क्या होता है कि एलिमेंट्स फ्रॉम कहां से आते हैं? अब ये हो गई इसकी शादी, हो गई इसकी चीजें, इसका फॉर्च्यून रिवर्स हो गया, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ हो गया, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम, जैसे कि मेरे केस में था, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट था. तो यहां से इसकी लाइफ एक यू ले लेती है, जो इसने सोचा था वो नहीं हुआ, बट टर्न हो गया इसकी लाइफ में. यहां से इसको एलिमेंट स्टार्ट होती है इसकी लाइफ में. ये रेमेडी बहुत ही सिक्रेटिव है. इंसेनिटी सिक्रेटिव में रहती है, आंसरिंग वेगली रहती है, इंसेनिटी विद ऑब्स्टिनेसी रहती है. जैसे कि किसी ने यहाँ पे बोला था डिफाइंट, तो ऑब्स्टिनेसी है इसमें, ठीक है ना. इंसेनिटी विद ऑब्स्टिनेसी बहुत रहती है, बट ये परसीवरेंस भी रहती है. नेवर गिव्स अप, फाइटर है, होपफुल है, परसीवरेंस है, लगी रहती है, करके दिखाएगी. जैसे ये कर रही है ना अपने आप को प्रूव, रिप्रूव, 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 करके दिखाएगी. रिप्रोच है बट करके दिखाऊंगी. फाइनल गोल क्या रहता है? वांट्स टू रिप्रूव. मैं अपने आप को प्रूव करके मारूंगी कि आई कैन डू इट. चुनरी में जो लगा हुआ दाग है उसको मिटा के मानूंगी, दाग नहीं लगने दूंगी. So this is the core of digitalis. So this is all from my side. I will now request everyone to ask queries. बाकी हम डिस्कशन ग्रुप पे और भी कर सकते हैं, जिसको भी क्वेरीज हैं वो पूछो. आई होप इंटरेस्टिंग रहा होगा, मतलब डिजिटालिस समझ में आई होगी. बाकी वी कैन डिस्कस मोर केसेस इन द ग्रुप. समझ में आई और भूलेगी नहीं. जो उसने पूरा सेशन लिया है भूलेगा नहीं. थैंक यू भैया, लेकिन बहुत कुछ समझ आया. हाँ मैम, मैंने आपको वही कहा ना कि आपको शायद रेमेडी पता नहीं होगी, तभी आपने नहीं बोली, क्योंकि ये वाली 2-3 पॉइंट से तो हम लोग इसी पे पहुंच रहे थे. ओके ओके मैम, नाइस. बट आपका एनालिसिस बहुत अच्छा लगा मुझे. इग्निशिया, इसकी सेकंड रेमेडी मेरी इग्निशिया ही थी. तो वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है, सेशन खत्म करें. थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द सेशन टुडे. थैंक यू डॉक्टर अभिषेक सर. थैंक्स टू यू. बहुत बहुत धन्यवाद. क्रिटिकल कंडीशन में भी आप हमारे साथ आई, एक बुलावे पे चली आई. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू ऑल. हैव अ ग्रेट डे. गुड नाइट टू ऑल. Thank you all. But it's a beautiful platform. Thank you for encouraging each day. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Good night all. Take care. Good night. Good night.